हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये हमारी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी जो नए टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है वैसे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों, ये आज 5वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के 4 पार्ट नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन 81वां क्वेश्चन है दोस्तों। कुषाण वंश की गोविशाण से प्राप्त सिक्कों की खोज किसने की थी? दोस्तों, पहली चीज़ आती है कि कुषाण वंश की जो सिक्के हैं जो गोविशाण से प्राप्त हुए, उनकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों, वो की थी केपी नौटियाल ने। किसने की? ऑप्शन बी, केपी नौटियाल ने। और अगर हम बात करें दोस्तों, कुषाण वंश के सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, क्वेश्चन बन सकता है कि कुषाण वंश के सिक्के निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए या कहाँ से प्राप्त नहीं हुए। तो जो इसके सिक्के प्राप्त हुए, एक तो प्राप्त हुए वीरभद्र ऋषिकेश से, दूसरे हुए मोरध्वज, कहाँ है? कोटद्वार से, तीसरा गोविशाण, कहाँ का नाम है प्राचीन? काशीपुर से प्राप्त हुए। ठीक है, तो इन 3 स्थानों से क्या हुए? इन कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, पहला बोल रहा है सरोला सभा। तो दोस्तों, जो सरोला सभा की स्थापना थी, सरोला सभा की स्थापना कब की गई? तो 1904 में की गई। 1904 में, यानी 1904 में की थी और तारादत्त जोशी ने की थी। दूसरा पूछ रहा है गौर रक्षणी सभा। तो दोस्तों, गौर रक्षणी सभा की स्थापना 1907 में ही की गई थी और किसने की थी? तो धनीराम मिश्र के द्वारा की गई थी। 2, क्षत्रिय सभा की स्थापना। दोस्तों, जो क्षत्रिय सभा की स्थापना की थी किसने, किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, जोत सिंह नेगी के द्वारा की गई थी। और कब की गई? तो 1919 में की गई, ऑप्शन ए। और शुद्ध साहित्यिक समिति 1913 में ही की गई। तो 3, 2, 1, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिलियन डॉलर ग्रास के नाम से राज्य की किस फसल को जाना जाता है? दोस्तों, राज्य की वो कौन सी फसल है जिसे बिलियन डॉलर ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो वो फसल है आपकी कौन सी? झंगोरा की फसल। और झंगोरा की फसल किसकी है? मतलब रबी खरीफ। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर में काटी जाती हैं। इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, मूंगफली, जूट, कपास, शन, तंबाकू, ये सारी फसलें दोस्तों खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, भकार है। दोस्तों, ये भकार क्या होता है? तो ये भकार एक स्थानीय शब्द है। ये इसका प्रयोग खाद्यान्न संग्रहण करने में किया जाता है। ठीक है, जो अनाज होता है प्राचीन समय में उस अनाज के संग्रह करने के लिए प्रयोग किया जाता था, उसे कहा जाता था भकार। अगला क्वेश्चन, नेपाल सरकार ने भू व्यवस्था सुधार के लिए किसे उत्तराखंड भेजा था? तो दोस्तों, जो नेपाल सरकार ने भू राजस्व व्यवस्था के लिए उत्तराखंड भेजा था, वो भेजा था काजी बहादुर भंडारी को। किसको? ऑप्शन की सी, काजी बहादुर भंडारी को भेजा था। और जो गोरखाओं ने प्रथम भूमि, अगर पूछे कि गोरखाओं ने प्रथम भूमि बंदोबस्त कब किया था, तो दोस्तों वो 1811 में किया, 1791 में किया था। और अंतिम भूमि बंदोबस्त कब किया था? तो वो किया था 1811 में। ठीक है, प्रथम भूमि बंदोबस्त 1791 में कौन था? सूबा गोरखाओं का? तो जोगमल शाह इनका सूबा था, जोगमल शाह था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित फिर को सुमेलित करने के लिए पूछा, बोल रहा है कागज बनाने में। तो दोस्तों, जो कागज बनाने में प्रयोग किया जाता है वो भोजपत्र के वृक्षों का प्रयोग किया जाता है, भोजपत्र की छाल का। और भोजपत्र किस ग्लेशियर के समीप पाए जाते हैं? तो पिंडारी ग्लेशियर के समीप पाए जाते हैं। दूसरा, क्रिकेट के बल्ले। दोस्तों, जो क्रिकेट के बल्ले बनाने में प्रयोग किया जाता है वो बिल्लों की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। संगीत और वाद्य यंत्र बनाने में शॉल का प्रयोग किया जाता है, शॉल का। ठीक है, और पैकिंग डिब्बे और फर्नीचर बनाने में स्प्रूस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बना? 2
1 4 3 किस में है? 2 1 4 3 ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र का प्रथम स्पाइस गार्डन स्थापित किया गया। दोस्तों हिमालय क्षेत्र का जो प्रथम स्पाइस गार्डन है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो रानीखेत में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? रानीखेत में हिमालय क्षेत्र का प्रथम स्पाइस गार्डन स्थापित किया गया है। रानीखेत किन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है? तो झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर पूछे रानीखेत किस नदी के तट पर है? तो गगास नदी के तट पर स्थित है। गगास नदी कहाँ से निकलती है? तो आपकी दूनगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और रानीखेत की स्थापना किसने की थी? तो 1869 में किसने की थी? रैमजे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, आधुनिक रानीखेत की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों बहुत मेहनत की जा रही है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगला क्वेश्चन, हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है वो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और राज्य में हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड परियोजना, कौन सी परियोजना शुरू की गई? स्नो लेपर्ड परियोजना। अगर पूछे स्नो लेपर्ड परियोजना का संबंध किससे है? तो वो भी हिम तेंदुओं की सुरक्षा से है। और स्नो लेपर्ड परियोजना की जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो 1990-91 में की गई थी। कब की गई? 1990-91 में स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, हैप्पी क्लब की स्थापना का उद्देश्य था। दोस्तों पहली चीज, जो हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1903 में हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी। और गोविंद बल्लभ पंत जी ने 1903 में हैप्पी क्लब की जो स्थापना की, इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राजनीतिक चेतना का विकास करना। ऑप्शन बी, राजनीतिक चेतना का विकास करना क्या था? हैप्पी क्लब की स्थापना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नर को विधान परिषद में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर थे, कमिश्नरी को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का जो अधिकार प्राप्त हुआ दोस्तों, वो कब प्राप्त हुआ? तो वो 1921 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ? 1921 में प्राप्त हुआ। और दोस्तों जब 1921 में कुमाऊं कमिश्नरी को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ तो इन्होंने सर्वप्रथम जो ब्रिटिश गढ़वाल था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल से किसे भेजा गया था? तो जोत सिंह नेगी को भेजा गया था। जोत सिंह नेगी को ब्रिटिश गढ़वाल से कुमाऊं कमिश्नरी से क्या भेजा गया था? विधान परिषद में भेजा गया था। जबकि अल्मोड़ा से किसको भेजा गया था? तो अल्मोड़ा से कुंवर आनंद सिंह को भेजा गया था। कुंवर आनंद सिंह को भेजा गया था। जबकि नैनीताल से किसको भेजा गया था? तो नैनीताल से नारायण दत्त को भेजा गया था। नारायण दत्त जी को भेजा गया था। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रिटिश गढ़वाल से सर्वप्रथम विधान परिषद में किसे भेजा गया था? तो याद रखना, जोत सिंह नेगी को ब्रिटिश गढ़वाल से, अल्मोड़ा से कुंवर आनंद सिंह को और नैनीताल से नारायण दत्त को भेजा गया था। और ये अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1921 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अच्छा, सुमेलित नहीं है तो दोस्तों जो यहाँ पे बोल रहा है ये सुमेलित नहीं है, इसको नहीं को पहले ही क्या कर दो, मार्क कर दो कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये है नहीं है वाला क्वेश्चन अधिकांश गलत कराता है, आने के बाद गलत होते हैं। तो नहीं है। पहला ये क्या बोला दोस्तों, जो हल्द्वानी सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग बद्रीदत्त पांडे ने की थी। दोस्तों हल्द्वानी सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग बिल्कुल सही है। किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने की थी 1946 में। और इसको नकारा किसने था? तो गोविंद बल्लभ पंत ने इसे ठुकरा दिया था। अगला बोल रहा है, संविधान सभा के सामने पृथक राज्य की मांग हरगोविंद पंत ने की थी। बिल्कुल ये भी सही है कि संविधान सभा के सामने 1947 में पृथक राज्य की जो मांग लेके गए थे वो हरगोविंद पंत गए थे। तीसरा ये बोला है, धर आयोग के सामने पृथक राज्य की मांग गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि धर आयोग के सामने, जो धर आयोग के गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था, राज्यों के पुनर्गठन के लिए। और इसके सामने जो पृथक राज्य का मुद्दा लेके गया था
गए थे वो थे बद्रीदत्त पांडे जी। कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी थे, जो पृथक राज्य के सामने, जो धर आयोग के सामने पृथक राज्य का मुद्दा ले गए थे। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम रामसर क्षेत्र घोषित किया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड का प्रथम रामसर क्षेत्र घोषित किया गया वो आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को किया गया। ये आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 2005 में की गई। ठीक है। राज्य का सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। और राज्य में टोटल कितने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं? तो दोस्तों राज्य में 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी वंश के किस गढ़ पर आक्रमण किया था? दोस्तों बाज बहादुर चंद, पहले क्वेश्चन 10 बार पूछा है यूपीएसएससी ने। बाज बहादुर को चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो बहादुर की जो उपाधि दी थी इसको वो शाहजहां ने दी थी। शाहजहां ने दी थी, जिसके कार्यकाल को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। तो इसने कत्यूरी वंश का जो अंतिम गढ़ था मनीला गढ़, इस मनीला गढ़ पर आक्रमण किया था। किसने? बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खटीमा गोलीकांड। दोस्तों जो खटीमा गोलीकांड हुआ था वो 1 सितंबर 1994 को हुआ था। खटीमा को गोलीकांड, खटीमा का प्राचीन नाम क्या है? तो मकरपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है। आंसर 1 2 हो गया। रामपुर तिराप मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को ही हुआ था। सभ्य समाज पर एक क्रूर घटना इसे कहा जाता है। तो 1 संविधान बचाओ यात्रा। दोस्तों जो संविधान बचाओ यात्रा ये गलत है। यहाँ पे संविधान बचाओ यात्रा जो हुई थी 25 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है। तो 2 1 4। और बाटा घाटा कांड हुआ था दोस्तों 15 सितंबर 1994 को। 15 सितंबर 1994 को। तो 3 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 3 जाए, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2 1 4 3। क्योंकि दोस्तों जो 25 सितंबर 1994 को वो लालटेन जुलूस निकाला गया था। लालटेन जुलूस निकाला गया था 25 सितंबर 1994 को। तो इसका मिलान कर देना 2 1 4 3 के रूप में। क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं है। दोस्तों जो होम रूल आंदोलन से संबंधित, दोस्तों जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने पूना से, बेलगांव पूना से की थी। जबकि उत्तराखंड में कहा जाता है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1914 में किसने कर दी थी? बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, ठीक है, हेमचंद, इन लोगों ने क्या कर दी थी? उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो जो होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं व्यक्ति नहीं थे वो कौन थे? तो वो हरगोविंद पंत थे। ठीक है। जबकि बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, हेमचंद और एक और नाम है इनके द्वारा 1914 में उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, तारादत्त गैरोला को अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था। दोस्तों जो तारादत्त गैरोला को अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था वो किसने किया था? तो कीर्ति शाह ने किया था। किसने किया था? कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। दोस्तों तारादत्त गैरोला ने क्या किया? मेरी लाडली रचना, अगर पूछे मेरी लाडली रचना के रचनाकार कौन है तो तारादत्त गैरोला है। कुल्ली एजेंसी के संचालक, कुल्ली एजेंसी के संचालक कौन है? तो तारादत्त गैरोला है। अगर इनकी पुस्तक पूछे सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो भी तारादत्त गैरोला है। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4 5-5 क्वेश्चन हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे 50 से अधिक क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम वन बंदोबस्त किया था। दोस्तों राज्य में जो प्रथम वन बंदोबस्त किया था वो रैमजे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1861 में किया गया था। जबकि राज्य का द्वितीय वन बंदोबस्त 1911 से 17 में किया, स्टीफनी और नेल्सन ने किया था।
अगला क्वेश्चन, गढ़वाली नामक मासिक पत्र का संपादन किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ? दोस्तों, जो गढ़वाली नामक मासिक पत्र का संपादन है वो हुआ था शेक्सपियर के कार्यकाल में हुआ था। किसके? शेक्सपियर के कार्यकाल में हुआ था। कब इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1903 से 5 तक इसका कार्यकाल था। 14वां कुमाऊं कमिश्नर था ये। और इस गढ़वाली मासिक पत्र का संपादन किसने किया था? तो तारा दत्त, गिरिजा दत्त और बिशंबर दत्त चंदोला ने किया था। और बिशंबर दत्त चंदोला को ही दोस्तों क्या कहते हैं? गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। जबकि गढ़वाल का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? मुकुंदी लाल को, ठीक है। लेकिन पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? बिशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना की शुरुआत हुई। दोस्तों, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना है उसकी शुरुआत जो हुई थी 1 जून 2002 को हुई थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। और चंद्र सिंह गढ़वाली क्या है? पेशावर कांड के नायक। कभी पूछे पेशावर कांड के नायक हैं तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। और इसी 23 अप्रैल को मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी इस पेशावर कांड से प्रभावित होकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बांज की राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत बांज की 35 हो गई, अच्छा ये 35 है, 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 5 प्रजातियां। और विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन 5 प्रजातियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सफ़ेद बांज को, क्योंकि इस सफ़ेद बांज में जल अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए सफ़ेद बांज को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? क्वर्कस ल्यूकोडाइकोफोरा है। क्या है? क्वर्कस ल्यूकोडाइकोफोरा इसका बॉटनिकल नेम है। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट